ये वाला तो इतना नहीं है सर, ये कोई भी गाड़ी आएगी यहाँ कब से पेंडिंग है सर? ये 3-4 साल हो गए सर। एक महीना हो गया ये क्रैश कौन डालेगा? क्या कर सकते उसको यार? ये काम इस पर हमने रखा हुआ है, ये नाला कवरेज करके। नहीं, इसको उस लाइन को कैसे ठीक करोगे? कर्व स्टैंडिंग, राइट, कर्व स्टैंडिंग ये जहाँ से सर वो उसके साथ फ्लश हो जाए, यहाँ से कोशिश करेंगे इससे फ्लश, राइट, ठीक है। जैसे इसको आप इसको रबर करके ना इसको नीचे करके इसको कवर करना है। अगर शुरुआत में इसको आप जंगला लगाओगे वो लोड लेता है वो जंगला, इसमें गाड़ी भी गुजर जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से आज पुंछ सिटी का दौरा किया। व्यापार मंडल की पूरी टीम ने एक मेमोरेंडम दिया था डिप्टी कमिश्नर पुंछ को कि आप सिटी का विज़िट करें। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से विज़िट किया गया। हमारे साथ व्यापार मंडल की पूरी टीम है, इनसे समझने की कोशिश करेंगे मेमोरेंडम क्या था। आप मुझे बताएं क्या मेमोरेंडम आपने दिया था और डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से आज विज़िट भी किया गया। तो ये सिर्फ व्यापार मंडल की प्रॉब्लम्स नहीं थी, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी हर आदमी की, हर शहरी की, ऑटो वाले की, टाटा मोबाइल वाले की, सूमो वाले की। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि एटी कंपनी ने कुछ लगभग 5 कनाल की ज़मीन हम वेकेट की है, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो 5 कनाल की ज़मीन है इसमें वो इंडिपेंडेंट आप सिर्फ ऑटो स्टैंड और टाटा मोबाइल ये जो सूमो चलती हैं इनके लिए किए जाए, ताकि जो भी आप देखते हैं हमारा जो पुंछ का ऑटो स्टैंड है वो रास्ते में है। कभी भी कोई वीआईपी मूवमेंट है, कभी कोई बड़ा फंक्शन है, तो इन सभी भाइयों को ये जगह छोड़ के जाना पड़ता है। उस वक्त ये फंक्शनल नहीं रहते हैं, जिससे उनकी रोज़ी रोटी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद नीचे जो शंकर नगर में 2 नाले पैरेलल चल रहे हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस नाले को अच्छे से रिपेयर करके, जैसे कि बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि उस नाले के को भी कवर किया जाता है और रोड की साथ काम आता है, उसको यूज़ किया जा सकता है। तो वो भी डी साहब ने कहा है कि वो काम बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, वो जो प्रपोज़ल बना के भेज देंगे। उसके बाद हमने एक तीसरी रिक्वेस्ट थी कि जैसे कि हमको 5 कनाल की ये ज़मीन तो मिली, जैसा कि हमारा पुराना बस स्टैंड है उसमें जगह तो बहुत थी, लेकिन उसको वो बस स्टैंड कम और आज की डेट में कमर्शियल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लगता है, उसके हर जगह दुकान बना दी गई है। तो हमारी ये तीसरी रिक्वेस्ट थी कि इस जगह में कम से कम कोई भी रेडी, कोई भी दुकान ना बनाई जाए, क्योंकि अगर दुकानें बन जाएंगी तो फिर यही वही पुरानी प्रॉब्लम वहीं खड़ी रह जाएगी। ऑटो और ये जो सूमोज हैं उनकी लगने की जगह नहीं रहेगी। तो वो भी उन्होंने ऑन स्पॉट डिसीजन लिया कि वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की जाएगी, वो सिर्फ स्टैंड रहेगा। उसके बाद मेन बाज़ार में आप एक फायर ब्रिगेड का हमारा बहुत पुराना राजा के टाइम की एक पाइप लाइन है, जिसमें हम परेड ग्राउंड से उसको स्टार्ट होती है वो पाइप और बाज़ार के सेंटर तक आती है, ताकि कभी आज की डेट में जैसा कि बाज़ार में आपने देखा होगा सिर्फ छोटी गाड़ी जा सकती है, जो बड़ा उनका ट्रक है वो नहीं जा सकता, और छोटी गाड़ी की कैपेसिटी 1,500-2 हज़ार लीटर की होती है, जिससे कभी आग नहीं बुझाई जा सकती। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि उस पाइपलाइन को फंक्शनल किया जाए, ताकि बड़ी गाड़ी का जो 10,000-12,000 लीटर पानी है एक टाइम में हम उसको कहीं भी, अगर कोई ऐसी भगवान ना करे कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वहाँ वो पाइप पहुँच के तो उसको आग बुझाई जा सके। तो वो भी उन्होंने डिसीजन ऑन स्पॉट लिया है, और हमें बताया है कि जो नेक्स्ट कमिंग संडे है उस दिन उनकी मॉक रिहर्सल की जाएगी, उस पाइप को चला के देखा जाएगा। तो हम उसके लिए भी डीसी साहब पुंछ का धन्यवाद करते हैं। और जो भी छोटे छोटे मामले थे उन्होंने ऑन स्पॉट डिसीजन लेके, और मुझे लगता है कि बड़े कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी पुंछ की, उसमें एसीआर साहब थे, तहसीलदार साहब थे, सीईओ पुंछ थे, तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। और मैं चाहूँगा कुछ सफाई का मामला, नाखाली सड़क में एक आपने देखा होगा उस चौक में दोनों तरफ रोड जो नाला है, ड्रेनेज हैं वो खाली पड़ी हैं, उसको कवर करने का आर्डर दिया गया, ताकि वो आपने वहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगता है, तो ताकि वो फंक्शनल हो जाए, 2 गाड़ियाँ आराम से क्रॉस हो सकें और जो वहाँ पे जाम लगते हैं उससे निजात पाई जाए।
की खूबसूरती बढ़े और बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जो पुंछ के लोगों को भी होनी चाहिए। तो किस तरह से देखते हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जो आखिर में आपसे कहा, तो वो क्या रद्द-ए-अमल रहा उनका? जैसे कि आप देख रहे हो कि पुंछ में जो व्यापार मंडल ने जो इश्यूज़ दिए थे वो आपको तफसील से हमारे राजीव जी ने बता दिया। और उसके साथ जो मार्केट की ब्यूटिफिकेशन के लिए बोला गया था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें फीमेल्स के टॉयलेट की, उसके लिए उन्होंने हमें मंजूरी दे दी है। और उसमें जो टाइलें हमने आज से 8-10 साल पहले जब एजाज जान जी हमारे MLA थे तब हमने बाज़ार में टाइलें डलवाई थी। अब जो टाइलें जहाँ जहाँ ख़राब हो गई हैं वहाँ उनको टाइलों को रिपेयर करने के लिए और पूरे बाज़ार में जहाँ जहाँ कोई ख़राबी है उसको ठीक करने के लिए, साथ में गेट वे ऑफ पुंछ जो हमारा मेन बाज़ार है उसका गेट वे ऑफ मेन बाज़ार का, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक उन्होंने म्यूनसिपैलिटी को हिदायत दी है कि जल्द से जल्द वो भी बनाया जाए ताकि हमारा बाज़ार जो है ये राजाओं महाराजाओं का बाज़ार है, ये कई सैकड़ों साल पुराना बाज़ार है। हमारे दादे परदादे उससे पहले हमारे लकड़दादे भी यहाँ पे बाज़ार में होते थे, उसको हेरिटेज बनाया जाए ताकि हमारी जो विरासत है उसको हम संभाल सकें। आप देख रहे हो कि ये जो गवर्नमेंट है हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है। और हमने अगर व्यापार मंडल ने इशू उठाया हुआ है, बीड़ा उठाया है कि हम जितने नौजवान हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसी कड़ी में गवर्नमेंट भी हमारा सहयोग कर रही है। उसी सिलसिले में हमारी जितनी डिमांड थी वो हमने डी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि 31 दिसंबर से पहले सारी पूरी होंगी। जितनी भी डिमांड्स है वो 31 दिसंबर से पहले हो जाएंगी फुलफिल। जितना डी साहब के पास बजट है इसको अलॉट, जितना बजट है पुंछ की ब्यूटिफिकेशन के लिए, हमारे बाजार की ब्यूटिफिकेशन के लिए, वो अभी हमारा पूरा होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म में वो बाकी सारा हमारा काम पूरा हो जाएगा। हम डी साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी हमारा ये हमारी कॉल पे उन्होंने विजिट किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।